हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ये डेडलॉक क्या होता है, करेक्ट। और डेडलॉक हम कैसे किस सिनेरियो में हमारा डेडलॉक होता था, तो एक बार रिकैप कर लेते थे। हमने दो वेरिएबल बनाए, एक लॉक बनाया लॉक वन और एक लॉक टू बनाया ऑब्जेक्ट टाइप का। और हमने दो मेथड क्रिएट किया, एक मेथड वन और मेथड टू। मेथड वन पे हमने दो लॉक लगाया, पहले लॉक वन के अंदर जाएगा, फिर लॉक टू के अंदर जाएगा। सिमिलरली मेथड टू पहले लॉक टू के अंदर जाएगा, इसका ऑर्डर अलग है, देखो। यहाँ पे पहले लॉक वन देन लॉक टू, मेथड टू में पहले लॉक टू देन लॉक वन। तो ये डेडलॉक सिनेरियो कैसे बन रहा था कि आप जब एक मेथड जब एक लॉक को एक्वायर करता है, तब तक दूसरा मेथड उसी लॉक को एक्वायर नहीं कर पाएगा जब तक ये इसको रिलीज नहीं करता है। तो मेथड वन ने लॉक वन को एक्वायर किया है, मेथड टू ने लॉक टू को एक्वायर किया है, क्योंकि दोनों थ्रेड के अंदर हमने यहाँ पे रन किया था। करेक्ट, थ्रेड के अंदर मेथड वन को रन किया था, मेथड टू को रन किया था, तो दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे। मेथड वन लॉक वन को एक्वायर करेगा, मेथड टू लॉक टू को एक्वायर करेगा। फिर मेथड वन जब लॉक टू को एक्वायर करने जाएगा, तब वो वेट करता ही रहेगा, क्योंकि मेथड टू ने लॉक टू को एक्वायर कर रखा है। जब तक ये इसको रिलीज नहीं करेगा तब मेथड वन इसको एक्वायर कर नहीं पाएगा। सिमिलरली मेथड टू लॉक वन को जब एक्वायर करने जाएगा, तब ये वेट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेथड वन ने ऑलरेडी लॉक वन को होल्ड कर रखा था। तो ये दोनों तरफ से डेडलॉक का सिचुएशन बन जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, मतलब इसको हैंडल नहीं करना है, हमें लॉजिक ऐसे लिखना है कि हम डेडलॉक को अवॉइड कर पाए। ठीक है, तो एक नया क्लास बनाते हैं, हाउ टू अवॉइड आवर डेडलॉक। क्लास का नाम वैसे ही कुछ दे देता हूँ, अवॉइड डेडलॉक करके। अवॉइड डेडलॉक। तो पहला वाला कंडीशन क्या है, ये जो हमारा मेथड, हमने दो मेथड लिखा है। ठीक है, इनको पहले कॉपी कर लो। सेम टू सेम हमें चाहिए, तो एक बार कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। देखो, यहाँ पे क्या करो आप, लॉक वन और लॉक टू, ये दोनों लॉक का ऑर्डर हमेशा सेम रखो। मेथड वन में लॉक वन लॉक टू है, मेथड टू में लॉक टू लॉक वन है, तो इसको सेम रखो, आप ऑर्डर हमेशा सेम रखो। ताकि क्या होगा, देखो, जब मेथड वन लॉक वन को होल्ड करेगा, फिर लॉक टू को करेगा, लॉक टू करते टाइम देखो मेथड टू ने, तो मेथड टू का भी ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, तो मेथड वन ने पहले अगर लॉग वन को एक्वायर कर लिया, मेथड टू लॉग वन को एक्वायर कर ही नहीं पाएगा, तो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा कभी। ना लॉग टू एक्वायर होगा ना लॉग वन एक्वायर होगा। तो मेथड वन लॉग वन एक्वायर करेगा, ये लॉजिक परफॉर्म करेगा, फिर लॉग टू को एक्वायर करेगा, फिर ये लॉजिक परफॉर्म करेगा, फिर रिलीज कर देगा इन दोनों लॉग को। फिर जाके मेथड टू अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, तो ये कभी डेडलॉक सिनेरियो पे जाएगा नहीं। तो ऑर्डर सेम रखो हर एक मेथड में, ये जो लॉग का ऑर्डर है सेम रखो। ऐसा नहीं कि भाई साहब वर्षा रखोगे लॉक वन लॉक टू और यहाँ पे लॉक टू लॉक वन रखोगे, तो फिर डेडलॉक का सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, ये एक वे है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली गुड प्रैक्टिस, बट दिस इज एटलीस्ट ए लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू फॉलो टू मेक द ऑर्डर ऑफ ईच लॉक सेम इन बोथ द मेथड। दोनों मेथड में लॉक का ऑर्डर सेम रखना है। ठीक है, ये एक चीज हो गया, इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये कोड आपके पास रहे। मैं दूसरा वे बताता हूँ। दूसरा जो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है, वो हम क्या फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम मेथड को ही कॉपी कर लो, एक मेथड को कॉपी करो। मैं आपको यहाँ पे एक मेथड कैसे लिखते हैं वो दिखाता हूँ, वो अवॉइड आवर डेडलॉक सिनेरियो। ऐसा नहीं कि दो मेथड पे ही डेडलॉक बनेगा, एक मेथड के अंदर भी बनेगा। तो जब हम मेथड लिखते हैं, तब हम कैसे लिखना चाहिए, देखो, जब आप यहाँ पे लॉग का लिखते हो, यहाँ पे आप लॉग लिख रहे हो, करेक्ट। तो लॉग जब लिख रहे हो तब क्या होता है, जब लॉग लिख रहे हो तब ये इनफाइनेटली इसके अंदर वेट कर रहा है, इसको हमें टाइम आउट देना पड़ेगा। टाइम आउट देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर लॉग होल्ड भी किया है, तो आफ्टर दैट टाइम आउट सेकेंड ये ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉग के बदले इसका एक और भी वे है, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर। ये भी आप लिख सकते हो, मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर करके इसका मेथड आता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, अभी लॉक भी है, लॉक जो काम कर रहा है मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर भी वही काम करता है, एक लॉक को एक्वायर करने का काम करता है। बट इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आता है, आप इसका टाइम आउट सेट कर सकते हो।
देखो यहाँ पे दिख रहा है इंटीजर मिली सेकेंड टाइम आउट, टाइम आउट। आप अगर आपने 5000 मिली सेकेंड दे दिया तो 5 सेकेंड तक ये होल्ड करेगा लॉग, उसके बाद मतलब टाइम आउट कर देगा। मतलब कोई ये होल्ड नहीं करेगा। मान लो कि मेथड वन ने इस लॉक को होल्ड कर रखा है, ठीक है। तब मेथड टू अगर इसी सेम लॉक वन को होल्ड करना चाह रहा है, वो पहले चेक करेगा ट्राई एंटर, मतलब इसके अंदर जा पा रहा है कि नहीं। 5 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 5 सेकंड तक मेथड वन ने लॉक को एक्वायर कर रखा है तो मेथड टू गिव अप कर देगा। अभी मेथड टू वेट करके यहाँ पे बैठेगा नहीं कि ये लॉक कब रिलीज करेगा मेथड वन, फिर मैं जाके लॉक वन को एक्वायर करता हूँ। मेथड टू जस्ट 5 सेकंड तक वेट करेगा। लॉक वन अगर स्टिल एक्वायर्ड है बाय मेथड वन, 5 सेकंड के बाद मेथड टू अपने आप ही गिव अप कर देगा, ठीक है। तो इसको इफ के अंदर डाल दो, इफ मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर, ठीक है। और यहाँ पे एल्स में सिंपल एक मैसेज लिख दो कि मेथड वन कुड नॉट एक्वायर्ड लॉक वन, ठीक है। तो ये है, हमने एक टाइम आउट दे दिया इनफाइनेटली के लिए। ये लॉक वन हमेशा होल्ड होके नहीं रहेगा। और एक चीज यहाँ पे क्या करो, ये जो चीज आपने लिखा है इसको हटा दो। लॉक टू को भी वैसे ही कर सकते हो, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। जब आप एक लॉक डालते हो टाइम आउट के साथ हमेशा डालना। और इसको भी क्या करना, जब लॉक का काम खत्म हो जाए उसको क्या करना, आप इसको कंट्रोल एक्स कर दो। ये सेम लॉजिक को आप ट्राई कैच के अंदर डाल दो, यहाँ पर डाल दो ट्राई कैच, और फाइनली के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ट्राई के अंदर वो जो सेम लॉजिक जो हमने किया था उसको ट्राई के अंदर डाल दो। अपना लॉजिक जो भी है अपना मेथड वेथड कॉल करेगा, सब कुछ करेगा। कुछ एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन हैंडल होगा। फाइनली ब्लॉक मैंने क्या क्या बोला था आपको, ट्राई कैच एग्जीक्यूट होए ना होए फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ट्राई तो आपका एग्जीक्यूट होगा, कुछ एक्सेप्शन आया तभी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं। बट एक्सेप्शन आए नहीं आए फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। और फाइनली ब्लॉक के अंदर आपको क्या लिखना है, आपने ये जो लॉग अपेयर कर रखा है उसको रिलीज करना है। मॉनिटर डॉट एंटर से आपने लॉग को एक्वायर किया, अपना जो भी लॉजिक परफॉर्म किया, फिर मॉनिटर डॉट एग्जिट से आपने लॉग रिलीज किया। हमेशा ये दिस इज ए गुड प्रैक्टिस टू रिलीज द एक्वायर्ड लॉग, ठीक है। और यहाँ पे जब लॉक एक्वायर कर रहे हो तब एक चेक लगाते हैं कि उसका टाइम आउट प्रॉपर्टी हमेशा सेट करना। तब जब दूसरा मेथड यहाँ पे आएगा वो देखेगा ऑलरेडी ये एक्वायर्ड है क्या कोई मेथड के साथ, मतलब ये लॉक वन को एक्वायर कर पा रहा है कि नहीं। ट्राई एंटर मतलब लॉक वन को एक्वायर कर पा रहा है कि नहीं। कब तक चेक करेगा, 5 सेकंड तक चेक करेगा। देन मेथड टू विल गिव अप, मेथड वन अपना काम करेगा। फिर मेथड टू अगेन जब आएगा देखेगा कि लॉक वन एक्वायर हो पा रहा है, देन मेथड टू अपना लॉक एक्वायर करेगा, ठीक है। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, लॉक जो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, लॉक यूज कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। लॉक कीवर्ड जो है मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर वही है। मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर आपको क्या हेल्प करता है यहाँ पे, एक टाइम आउट प्रॉपर्टी सेट करने के लिए। और आपको ये अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस क्या फॉलो करना है, ट्राई कैच एंड फाइनली के अंदर लास्ट में जो ट्राई कैच में तो जो लॉजिक लिखना है लिखो, फाइनली में ऑलवेज आप रिलीज करना जो लॉक आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक इसका अच्छा और एक थर्ड वे है, मतलब वैसे तो बहुत सारे वे हैं। और एक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो वाला, उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट डेलीगेट, कंकरेंट डिक्शनरी, सॉरी कंकरेंट डेलीगेट नहीं, कंकरेंट डिक्शनरी। वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके थ्रू भी हम ये डेडलॉक एंड वो थ्रेड सेफ है। कंकरेंट डिक्शनरी इज थ्रेड सेफ कलेक्शन। तो उसके थ्रू हम कैसे डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।